नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 मई 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास एक ये गाड़ी आई, एक ये गाड़ी, एक ये बड़ा ट्रेला भी तो खुला भी नहीं, एक ये गाड़ी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। दोस्तों यदि आपको अच्छे भाव लेने, अच्छी इस साल भी जो है ना प्याज के जंजाल से निकलना और ठीक ठाक पैसे बांट रहे हैं तो इनकी बात मान लो। इनका जो है 75 साल की उम्र का तजर्बा है जी। बचपन से ही प्याज बेच रहे, जब ये मंडी में आए थे पुरानी मंडी से काम कर रहे, जो बात बता देते हैं प्याज में बिल्कुल सत्य और सटीक है। शुरू में जैसे दवाई कड़वी लगती है, इस समय इनकी बात जो है ना कड़वी लगेगी पर बात में सही रहेंगे। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है। सुननी सबकी चाहिए, करो चाहे अपने मन की, सुननी चाहिए फिर जी। हाँ जी बाबूजी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम राणा जी। कैसे हो जी बाबूजी? राणा जी सब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा जी, आज की क्या बाजार रिपोर्ट? तो वही चल रहे हैं। हाँ जी, माल भी खूब सारे आ रहे हैं। ठीक है जी। और एक सेकंड, बाजार वही चल रहे हैं, अच्छा जी, माल ज़्यादा ही आ रहे हैं। आज 75 गाड़ी तो परसों की बैलेंस है। 75 गाड़ी जी। हाँ ठीक है जी, और 64 आज आई है। ठीक है जी। तो माल तो ज़्यादा है, लेकिन अब इससे कम भी क्या बिकेगा, आड़ती में हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन राणा जी मैं आज फिर कहूँ कि क्वालिटी में रोज सुधार हो रहा है। जो पहले जितना खराब आता था उतना खराब मेरे पास तो नहीं आ रहा अब। ठीक है जी। रोज 3-4 गाड़ी आ रही है और राजस्थान का बहुत बढ़िया है, नासिक का बहुत बढ़िया है और ज़्यादातर माल बिक चुका है। ये बड़ी गाड़ी कहाँ की है जी? ये जो बड़ी गाड़ी आई बाबू जी है बड़ी, ये बड़ी गाड़ी जी। ये तो वहाँ की है, नासिक की। अच्छा जी, अच्छा ये पार्ट लोड है, नीचे कुछ और लदा हुआ है, अच्छा ऊपर प्याज है। अच्छा। इसे पार्ट लोड कहते हैं, जब कोई और चीज़ इसमें नीचे कुछ और होगा मंडी से बाहर का और ऊपर प्याज डाल दिया उसमें। तो किराया कम पड़ जाएगा जी उसको जी? ये मुझे नहीं पता ये कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है जी। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ये प्याज नासिक का है। ठीक है जी। तो राणा जी जो प्याज राजस्थान का एक आदमी, 2 आदमी बल्कि अच्छी गाड़ी भेज रहे हैं, हाँ जी, उनकी गाड़ियाँ 15 रुपये किलो से लेके 17 रुपये किलो तक बिक रही हैं। राजस्थान का बढ़िया। राजस्थान का प्याज अगर 15 रुपये से 17 रुपये किलो बिक रहा है ना, तो मैं ये मानता हूँ ज़्यादा नहीं, रुपये 2-3 रुपये किलो का उन्हें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी। किसान की बात कर रहा हूँ। यहाँ 16-17 बिका तो 14 का घर बिका। ठीक है जी। और जो नासिक का अच्छा आ रहा है वो तो 17 रुपये 16 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। तो वहाँ से तो 5 रुपये खर्चा है, 11-12 के पैसे उन्हें मिल रहे हैं। ठीक है जी। हमने जो पीछे बात की कि भाई जिनका थोड़ा हल्का वल्का रुकने वाला नहीं है वो बेचो, तो सभी बेच रहे हैं और आ रहा है। ठीक है जी। और मैंने एक बात और कही है कि भाई जिसका अच्छा है ना वो भी वो भी बेचो, पूरा नहीं बेचना, 4 आने 8 आने बेचो जैसे दिल करे, ठीक है जी। पर बेचो। ये बात विस्तार से बता दूं, लड़ाई का माहौल रुक नहीं रहा। मुझे चिंता लड़ाई की है, प्याज कम है या ज़्यादा इसकी चिंता नहीं है। ठीक है जी। जो एक्सपोर्ट होती थी सैकड़ों गाड़ियाँ रोज, वो बिल्कुल बंद है जी, उनमें 25% भी नहीं हो रहा। ना के तो बराबर। राणा जी वो तो बढ़ ही रहा है ना रोज। ठीक है जी। वो तो और एक बड़ी देखो हमारी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं 50 साल में, पहली बार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का प्याज आधे से ज़्यादा आ रहा है। इन दिनों तो
राजस्थान और MP होता, महाराष्ट्र भाग जाता था। ठीक है जी। ऑर्डर पे मंगाता था 1-2 गाड़ी सप्लाई के लिए, तो बात और है, वरना हालात नहीं होते। ये तो महाराष्ट्र के आज 64 गाड़ी है, तो आप समझो 34 गाड़ी 35 गाड़ी महाराष्ट्र की है। ठीक है जी। इसीलिए तो है ना कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इसलिए भी है कि माल थोड़ा हल्का है। ठीक है जी। तो आ रहा है ना, बाकी MP से थोड़ा कम आ रहा है, राजस्थान का भी कम आ रहा है। एक दिन बढ़ जाता है, मंदा बिकता है, अगले दिन कम हो जाता है, तो हो जाता है। ठीक है जी। तो एक खुशी की बात है कि पिछले कुछ टाइम से ट्रकों की गिनती, कह रहा हूँ वजन के ऊपर नहीं जाएंगे, ट्रकों की गिनती में 10 एक ट्रक रोज फालतू बिक रहे हैं। ठीक है जी। शनिवार सोमवार 60 ट्रक बिकते हैं, और इसलिए बिक रहे हैं कि मंदा बेच रहे हैं। आढ़ती घबराए पड़े हैं, पड़ भरे पड़े हैं, रोज 10-20 कट्टे बाहर फेंक रहे हैं, कोई ज़्यादा भी फेंक रहा है। ठीक है जी। जो ज़्यादा जिद्दी है ज़्यादा फेंक रहा है। ग्राहक के भाव दो तो बिकता है, हमारे भाव अब नहीं बिकता। ठीक है जी। हमारे भाव वही बिकता है जो बढ़िया है, एक दाना दागी नहीं है, रंग है, डबल पत्ती है, उसका तो आज भी आड़ती का वर्चस्व है, जो भाव मर्जी कह दे। और जिनमें छिलका कमज़ोर है, रंग नहीं है, कोई दागी है, 2-4 किलो 1 किलो, उसका क्या आड़ती बेचेगा? ऐसा मंडी भरी पड़ी है, वो आड़ती जो तुम नहीं दोगे तो दूसरे से ले लेगा और मंदा लेके आएगा। यानी जिसको ग्राहक आके मांगे उसमें तो आड़ती शेर है जी। हाँ बिल्कुल। और जिसको आप बोल लेंगे कि ये ले जा, हाँ। वो नहीं लेगा सामने वाला जी। ठीक है जी। बिल्कुल। और राणा जी देखो, 17-18 रुपए इस टाइम ताज़ी प्याज बिकना कोई कम रेट नहीं है। ठीक है जी। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह सकता मुझे घाटा है। और हालात, राणा जी, नीति ये कहती है कि जो हालात है ना, अभी तो पेट्रोल डीजल 3 रुपए बढ़ा है, वैसे हर चीज़ बढ़ रही है, सरकार बढ़ाएगी धीरे धीरे। ठीक है जी। और भी बढ़ाएगी, मजबूरी है। टेलीविजन वाले भी रात बता रहे थे कि तो बहुत कम बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा। डीजल, पेट्रोल, गैस सब बढ़ेगा। तो भाई साहब, बाजार तो तेज होगा, पर किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। वो किराए में जाएगा। जैसे जैसे डीजल के रेट बढ़ेंगे तो ट्रकों के भाड़े बढ़ जाएंगे। और प्याज तो है ही ना, प्याज जिस दिन पूरा एक्सपोर्ट जो नॉर्मल होता है होना शुरू हो जाए, तब बात करना कि भाई आगे क्या होगा। ठीक है जी। जब तक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तब तक क्या बताना आगे क्या हो रहा है, सबको पता है क्या होगा। और लड़ाई की हालात ये है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें ट्रंप कह देता है कि दिल हिल जाता है कि बहनचोद पता नहीं क्या करेगा। लड़ाई तो उधर ईरान है, वो ये कह रहा है कि तेरे को एक बार झटका दे दिया, अब के दोबारा आ जा। ठीक है जी। तो हमें तो पता नहीं, देखो हम तो बहुत साधारण से लोग हैं, ऊपर वालों को पता होगा किसके पास क्या है कैसे है, लेकिन मीडिया भी यही बता रहा है कि हालात ख़राब है। चलो बाबूजी, मान ले कि लड़ाई हो जाए, उनकी लड़ाई हो जाए, जिस चीज़ से आप डर रहे, फिर क्या हो सकता है जिसमें? फिर ये होगा कि प्याज पूरा बिक ही नहीं पाएगा, देश खा ही नहीं पाएगा। एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा जी। बिल्कुल बंद नहीं होगा, जो उधर को नहीं जाता 10% 15% तो जाएगा। ठीक है वो जी। रास्ते अलग हैं, उधर को जाते ही नहीं। ठीक है जी। ठीक है ना जी। और जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, अभी तो लोग इस चक्कर में बैठे हैं कि 2 महीने बाद बांग्लादेश लेगा। अब वो लेगा नहीं लेगा मुझे तो पता नहीं है, वहाँ की कंडीशन क्या है, क्या होगा, और देशों के हालात क्या बन रहे हैं। ये अनसर्टेन माहौल है, इसमें कोई आदमी कह नहीं सकता क्या होगा। ठीक है जी। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जिसका जो दिल करे करे। मैं ये कह रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा 80% मान लो, चलो वह तो 90 नहीं हो रहा, 80 मान लो, तो 80% प्याज तो बिकने से, बाहर जाने से रह रहा है, तो यहाँ बढ़ ही रहा है। ठीक है जी। वरना इस कदर महाराष्ट्र चारों तरफ, हर मंडी में महाराष्ट्र का प्याज ज़्यादा है और मंदे भाव है, ज़्यादातर हल्का आ रहा है। तो इसलिए जो बेचेगा मेरे हिसाब से धीरे धीरे वो फ़ायदे में रहेगा। ठीक है जी।
और ऐसा लग नहीं रहा। जिस दिन लग जाएगी भाई लड़ाई बंद हो जाएगी, एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, अगर सारे हालात भी नॉर्मल हो जाए ना, तब भी उतना एक्सपोर्ट अब नहीं होगा जितना होता था। कई बातें रह जाएंगी, पेमेंटों का, उन व्यापारियों की पूरी, ये सारे 8-10 राज्य देश जो है ये बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये मेन तो टूरिस्ट थे, टूरिस्ट तो जा ही नहीं रहा वहाँ, मरना किसने है। जो वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, बम फूट रहे हैं और सारी चीज़ें नाश होती जा रही हैं, वो भी तो नुकसान है। हर देश का तेल नहीं बिका जी, खबरें आ रही कि हमको इतना घाटा पड़ गया, इतना घाटा पड़ गया ईरान के कारण, जो उसके पड़ोसी थे जी, सब में राणा दिक्कत जी, है। जिनका तो पैसे वाला है आदमी, वो समझता है कि पैसा गांठ का ना जाए। ठीक है जी। तो इसलिए जो पीछे मैंने बातें कही हैं वो ये है कि भाई स्टॉक मत करो। 1000-2000 कट्टे को मैं स्टॉक मानता नहीं है, सब समझ लो। ठीक है जी। स्टॉक होता है 10,000 कट्टे, 20,000 कट्टे, 50,000 कट्टे जो करते हैं लोग, और बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाई बच जाओ। ठीक है जी। नहीं है तो तुम्हारी मर्जी है। और ये भी कह रहा हूँ किसानों के फ़ोन आ रहे हैं तो उन्हें बता रहा हूँ कि भाई तेरा दिल मना करता हो ना नहीं बेचना, तब भी आधा बेच ले, मुझे याद करेगा। मैं नहीं कह रहा पूरा बेच ले, आधा जरूर बेच ले। ठीक है जी। और बहुत ही बुरा हाल है तेरा जिद का, तो 4 अन्य बेच ले, पर बेच लो, कुछ तो बेच ले, कुछ ना कुछ बेचो, हल्का करके जेब में हल्का करो। मैं नहीं कह रहा मंदा होगा आगे, पर हालात कह रहे हैं कि आगे मंदा होगा। ठीक है जी। एक राणा जी कहावत है, कहानी है कि एक आदमी जा रहा था, भगवान को गालियाँ दे रहा था कि गर्मी है, पहनने को चप्पलें नहीं है, और पैर जल रहे हैं। आगे चला तो एक आदमी लंगड़ा जा रहा, चप्पलें उस पर भी नहीं थी। ठीक है जी। कहला देखो भगवान क्या कर रहा है। फिर आगे गया तो एक के दोनों ही पैर कटे हुए, दोनों टांगे खत्म, और घिसट के चल रहा जैसे भी है। तो हाथ भी लग रहे, चूतड़ भी लग रहे और पैर भी लग रहे। ठीक है। बोला इसका, तो उसका हाल देखा तो उसे ज्ञान आया कि भाई बुरे में कितना भी बुरा हो सकता है और अच्छे में कितना भी अच्छा हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए कोई कहता है इससे कम क्या बिकेगा, तो भाई अगर लेने वाला ना हो ना तो ये कोई लोहा थोड़ा है। ठीक है जी। कि भाई चलो आज नहीं बिकेगा कल बिक जाएगा, ये तो बेचने वाली चीज़ है। और जहाँ जोखम दिखे वहाँ तो जीदार आदमी वो जो तुरंत बेच के निकल जाए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है जो करे। मैं तो हालात की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं इस बात पे डिस्कशन नहीं कर रहा कि प्याज कम है ज़्यादा है। ठीक है जी। जो अगर कम है भी तो जो रोज़ एक्सपोर्ट नहीं जा रहा 3 महीने से, और आगे नहीं जाएगा 3-6 महीने, तो 18-20 लाख मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट होता है हर साल। ठीक है जी। तो आप देख लो 20 लाख मीट्रिक टन यहाँ रह गया तो क्या होगा। चलो 15 रह गया, 5 लाख चला जाएगा, 25 पैसे मान लो। तो उस कारण से मैं थोड़ा सा विचार बना रहा हूँ। बात में दम है जी बाबूजी। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है, तो जैसे मर्जी करें, जो करें वो बढ़िया है। जिसका सीजन में इस समय 16, 17, 18 रुपये प्याज बिक रहा जी, बेच के जेब में पैसे देखो पाने बहुत जो तेजी में वो भी ये कह रहे हैं कि भाई 25-30 बिक जाएगा, 30-35 बिक जाएगा। अरे सौरभ 30 में बेचना है तो आज 18, 17, 16 में बेच ले, फायदा क्या होगा। और उतने दिन का रिस्क, और अगर ना हुआ वो भाव तो क्या करेगा। ठीक है जी। बाकी मर्जी है सबकी, अपने अपने वो हैं, वो करें। सरकार भी वैसे बार बार इशारों में हर बात कह रही जी। ये सरकार खुल के तो कह नहीं सकती ना, सरकार तो अक्लमंद को इशारा दे रही है, और आगे हमें समझाना है लोगों को कि भाई ठीक हालात नहीं है। हर बंदे को पैसे प्याज ही नहीं, हर चीज़ में बच के। जो प्रधानमंत्री ने कहा ना सारी बातें सच है। तेल कम से कम खरीदो,
फजूल खर्ची जीरो कर दो। फजूल खर्ची में सब बातें आ जाती हैं, ठीक है जी। उसमें सोना भी आ जाता है, तेल भी आ जाता है, राशन भी आ जाता है, हर चीज़ फजूल खर्ची 1 पैसे की मत करो, कम खर्च करो, पैसा बचाओ, ये आगे तुम्हारे काम आएगा। ठीक है जी। अगर टाइम खराब आया तो इतना खराब आएगा, तुम उस पैसे को जिसकी 2 बीड़ी भी पी थी ना उसे भी याद करके रहोगे। इसलिए कुछ भी मत लो, फालतू मत करो, फालतू मत जाओ। ठीक है जी। विदेशों में तो क्या, देश में ही मत जाओ। और कम से कम कोई भी चीज़ करो। क्यों, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि बुराई का अंत नहीं है कितना बुरा आ जाए, ठीक है जी। तेजी का कुछ अंत नहीं है कितनी तेजी हो जाए। ठीक है जी। ऐसी भी बातें हैं हिस्ट्री में कि रोज महंगाई बढ़ती थी देशों में। ये वही हालात है। अब उधर सुन रहे कि चाइना अटैक करेगा, जो उसका दुश्मन देश जिसे कब्जा करना है। ठीक है जी। मतलब ये लड़ाई बढ़ने की तरफ है कि लड़ाई का माहौल बन गया, हर आदमी लड़ना चाह रहा है। कल 100 ड्रोन मारे जी यूक्रेन ने उसके ऊपर, हाँ, रशिया के ऊपर, देखो जी। फिर? और बाद में उन्होंने बयान दिया कि हमको हल्के में मत लेना। हाँ। इतना सा देश वो, बिल्कुल। रशिया के ऊपर, बिल्कुल। जो दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, जहाँ से सूरज निकलता है और छिपता है, एक ही साम्राज्य जी। देखो बस तो वो उसे, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने लड़ाई करवाई है उसकी, वो उसे मदद कर रहे हैं। लड़ाई तो के रहेगी जी एक बार। तो लड़ाइयाँ बढ़ी रही हैं, रुक नहीं रही। तो इस हालात में मैं तो एक बात कहता हूँ कि कोई भी आदमी बिल्कुल फजूल खर्च ना करे, कम खर्च करके गुजारा चलाए। सेफ हो गए, कम से कम कोई चीज़ खरीदनी है उसे टाल दे, चाहे मकान हो, ज़मीन जायदाद हो, टेलीविज़न हो, कार हो, कुछ हो। ठीक है जी। उसे भाई मत लो, लेके 2, 4, 6 महीने बाद ले लेना, ठीक है ठीक जी। हो जाए तो। जब तक ये हालात चल रहे हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है जी। सिर्फ उस चीज़ के अलावा जो जरूरी है, जैसे खाना है। बिजली भी भाई साहब उसी कमरे में जलाओ जिसमें बैठो। पानी वेस्ट मत करो। ये इस वक्त जब मैं पिलानी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तो मास्टर पढ़ाते थे कि अगर कहीं बिजली जल रही है, देश में बिजली की कमी है, जो फजूल जल रही है अगर आप उसे बंद करते हो तो आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हो। भाई अब राष्ट्र सेवा का टाइम है। बिजली फजूल मत करो, पानी फजूल मत करो, खाना वेस्ट मत करो, कुछ भी चीज़ डीजल पेट्रोल मत लो, उतना ही लो जितना ज़रूरी है। सारे लोग आपस में मिलजुल के, जो RW है, एक मीटिंग बुलाए और मीटिंग में कहें भाई कौन कौन किधर जाता है। ये 4 आदमी, ये 5 इस गाड़ी में, ये 4-5 आदमी इस गाड़ी में, एक दिन ये चलाएगा, एक दिन ये, एक दिन ये। RW को भी आगे आना चाहिए, जो कर्मचारी यूनियन है उनको आगे आना चाहिए। हालात बहुत बुरे हैं, आगे आने वाला टाइम बताएगा। तो ठीक है जी। इसलिए ये देश की सेवा है कि सब चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप मत खरीदो। अपना ही पैसा बचाओगे ना, आपने पैसा कोई मांग थोड़ा ना आपसे। ठीक है जी। अगर कोई तकलीफ आएगी तो आपका पैसा काम आएगा, उस वक्त खरीद लेना जो चीज़ चाहिए। ठीक है जी। तो हमारा तो यही कहना है। नहीं, बाकी समझ आ जाएगी जी बाबू जी, सबको बात ये है। हाँ, बाकी राणा जी रोको जी। हाँ जी बाबू जी। एक, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनसे मेरी एक सलाह है कि हर हाल में अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनको प्यार करो, उनके पास बैठो, उनसे ऐसी बातें करो जिससे वो बेचारे हंसें। ठीक है जी। आप अपने माँ बाप को जितनी ज़्यादा बैठोगे उतना ज़्यादा आपको वो तजर्बा अपना देंगे और वो तजर्बा आपके काम आएगा। मैं एक बात और कह दूं
अगर माँ बाप आपको कहते हैं कि आप इस दोस्त के साथ मत रहो, मत रहना, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है जी। तुम्हारा तो वो दोस्त है, उनकी पारखी नज़र कह रही है ये ठीक नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा जब फैसले में बैठते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हमने तो इसे बहुत मना करा जी, ये आदमी धोखा देगा, ठीक है जी। ये आदमी मरवा देगा, ये आदमी घर आने के लायक नहीं है, पर ये नहीं मानने। ये जवान थे, हम तो कमज़ोर हैं, और बाद में बड़े भारी नुकसान उठाए। क्योंकि जो आदमी प्लान करता है ना आपके साथ कुछ लूटने का, खाने का, गलत करने का, तो उसी के दिमाग में होता है, आपके दिमाग में नहीं होता। ठीक है वो जी। आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आप अंधे हो जाते हो कि तो मेरे भाई से भी ज़्यादा है। वाकई बात है जी। क्योंकि पंचायतें करते रहते तो पता लगता है। तो आप किसी को भी दोस्त मानो, प्यार करो, लिमिट में। राइडर साथ रहना चाहिए कि यार ऐसा ना हो। बहुत लोग बर्बाद हो गए इन दोस्तियों में। हमेशा दोस्ती के तो बड़े गाने गाए जाते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि जितने दगाबाज है वो भी दोस्त बन के ही दगा देते हैं। ठीक है जी बात आपकी। दुश्मनी में कौन कुछ कर सकता है हमारा? हम भी तो खड़े होंगे, हमारे भी तो परिवार वाले खड़े होंगे, ठीक है जी। पर दोस्ती करके तो ऐसे उड़ा देगा, पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। वाकई बात है ये दमदार। तो इसलिए अभी मैं किसी फैसले में बैठा था, तो इसलिए मुझे ताज़ा ताज़ा याद था कि भाई ये दोस्त यारी संभल के करनी चाहिए। दोस्त की मदद करो, दोस्त के साथ रहो, जो भी है, लेकिन यहाँ पर जरूर ये रखो कि भाई ये मेरा दोस्त है भी। इसके बारे में कई कहानियाँ भी हैं। बाप के दोस्त दोस्त निकले, बेटे के दोस्त बेकार निकले जब कोई मौका पड़ा। ठीक है जी। ठीक है ना ये? तो इसलिए दोस्ती सोच समझ के करो, और अगर घर वाले एतराज़ करते हैं उससे नहीं करनी। छोड़ दो जी। चाहे तुम्हारा कितना प्यारा दोस्त हो, कितना अच्छा आदमी हो आपके साथ, आपकी नज़र में, घर वाले माँ और बाप अगर मना कर दें वो काम नहीं करना, ठीक है जी। किसी हालत में नहीं करना। दूसरा, बड़ी खुशी की बात है कि महिलाएं, बच्चियां हमारी आगे आ रही हैं, चाहे किसी भी चीज़ में उनका नाम आ रहा है। धन्यवाद उन माँ बाप को जो उन बच्चियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं हर तरह से। और हर माँ बाप, भाई अपने घर की लड़की को आगे बढ़ाए। ठीक है जी। जिन घरों की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अफसर बन रही हैं, व्यापार कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, भाई साहब उन घरों की रौनक बदल गई है। वाकई बात है जी। उन घरों की रौनक बदल गई है। मैं आपको कल की बात बताऊँ, हंसी वाली। मेरी घरवाली मेरे पास आई, मेरी बेटी आई हुई थी दोनों। तो मेरी घरवाली कहने लगी कि आपकी छोटी बिटिया ये कह रही है कि प्याज आजकल सस्ता चल रहा है साल भर से, पापा से पूछ लो पैसे की दिक्कत तो नहीं है। वाह जी वाह। ठीक है जी। मुझे कहने लगे कि वो कुछ पैसे लाई है आपको देने के लिए। मैं कहा तूने कहा नहीं उसे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है? कह रही मेरी बात मानता कौन है, बच्चे मेरी मान रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो कहूँगा नहीं, पर तू उसे कह दे अपने पैसे ले जा, और मुझे ज़रूरत होगी तेरे से मांग लूँगा। ठीक है जी। मुझे पता है मेरे बच्चे पैसे वाले हैं, मैं पैसे मांग लूँगा, और मुझे ये भी उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। तो मेरी घरवाली कहने लगी कि आप एक बार कह दो। मैं कहा चलो। तो मैंने कहा बेटी आप बता क्या बात है? अरे पापा प्याज बहुत मंदा बिक रहा है, आप बार बार कहते हो आमदन कम है, तो मैं पैसे ले आई हूँ, मेरे पे पैसे और भी बहुत है, आप पैसे रख लो। मैंने कहा बेटा ज़रूरत होगी तेरे से मांग लूँगा, और तेरे से तब मांगूंगा अगर मेरा बेटा ना कमाता हो। ठीक है जी। तेरे से ज़्यादा कमाता है और बढ़िया है,
मेरे मना करने के बाद मेरे बिस्तर पे लेटा हुआ होता और पैसे डाल देता है। मैं तो तू ले जा, मैं क्या करूँगा इसका। कह रहा है आप जो मर्जी करो। दे गया। तो मुझे तो पैसे जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्यों उससे मैं थोड़ा दान पुण्य या गरीब आदमी में मदद कर लेता हूँ। ठीक है तो जी। बेटा ज़रूरत होगी ज़रूर मांगूंगा, ऐसा नहीं है। नहीं प्याज बड़ा सस्ता बिक रहा है, स्टोरियाँ बहुत आ रही हैं, हर आदमी कह रहा है प्याज ये हो गया वो हो गया। मैं कहता तो बेटा हमने उगाया थोड़ा है, हम कोई व्यापार थोड़ा कर रहे हैं। हमारे तो आड़त पे आता है बेचते हैं, हमारी आड़त कम है, कम से ही। ठीक है जी। पहले ज़्यादा थी लेकिन तब भी बचता था, अब नहीं बचेगा और क्या होगा। पर अगर ज़रूरत होगी तो मैं तेरे से मांगूंगा, मेरा वादा है। ठीक है जी। तब मैंने उससे जान छुड़ाई, वरना पैसे ले आई हुई थी। फिर 2-4 बार आई तो मैं पूछा, तो मैंने कहा भी प्याज मंदा चल रहा है, खर्चे भी नहीं निकल रहे। यानी आपने जो उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, हाँ देख लो। बिल्कुल। तो लड़कियाँ भी परिवार का वही अंग है जो लड़के हैं। ठीक है जी। लड़के भी बहुत बढ़िया हैं, खूब मदद करते हैं, पर लड़कियाँ भी आप समझो, पहले हम लड़कियों को देते थे, देते अब भी हैं, वो नहीं लेती। पर पहले ये हाल था कि लड़कियों को देते थे, वो शुक्र मानते थे कि मेरे बाप ने माँ ने कुछ दिया है। ठीक है जी। उनके ये हालात है कि वो कमाती नहीं थी। आज जो बच्चियाँ कमा रही हैं, ससुराल में भी पूरा रुपया लगा रही है और घर पे भी अगर जरूरत है तो देती हैं। तो भगवान बहुत बढ़िया टाइम ला रहा है। और लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा मेहनत करती है, क्योंकि डरी हुई होती है ना कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। ठीक है तो जी। ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा आगे निकल रही हैं। अपनी लड़की को हर हाल में पढ़ाओ, चाहे एक टाइम रोटी खाओ। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि बेटा तू लंदन में पढ़ के आ, मैं एक टाइम रोटी खा लूँगा पर तुझे पढ़ा दूँगा। आप बात समझे? तो ये माँ बाप का जज्बा होता है। ठीक है जी। और माँ बाप को इसी जज्बे के साथ लड़कियों को भी आगे करना चाहिए। ये देश खुशहाल हो जाएगा, ये राष्ट्र सेवा है। ठीक है जी। भगवान सबका भला करे, सब बढ़िया करे। और प्याज में बेचो बाचो। ठीक है जी। ठीक। बहू जी, जो माँ बाप को ना घर में से जाते वक्त और आते वक्त अपनी बात बताएगा ना कि आज मैं काम पे जाने लग रहा हाँ। और ये करूँगा, वो मंगल कामना करते हैं। बिल्कुल। और घर में जब बड़े तब भी बता दो, 80% उसके काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हाँ 80% बिल्कुल। काम। माँ बाप देखो जी, हमारे यहाँ मंडी में कुछ परिवार ऐसे हैं पुराने, जब वो आएंगे 4 आदमी बड़े खड़े हैं, ठीक है तो जी। उनके परिवार के नहीं है, वो हमारे पैर हाथ लगाएंगे। हम कहते हैं बेटा अब टाइम बदल रहा है। कह रहे नहीं ना ना ना, हम आपको पैरी पौना करते हैं, आप आशीर्वाद देते हो, यही आशीर्वाद से तो हम फल फूल रहे हैं। दुकान पे आते हैं अपने बड़े भाई का और अपने पिताजी का पैर हाथ लगाते हैं, पैर झुकते नहीं है, ठीक है। पैर। ये है संस्कार। जो लोग सोचते हैं कि पैर हाथ लगाना ये आशीर्वाद है, और ये बहुत आगे ले जाता है। वाकई जी। अपने से बड़ों के कोई मिले 10 आदमी और उनके पैर हाथ लगाओ, बहुत तरक्की करोगे। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबू जी, एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर 2526। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत राणा जी एक बात और कह दूं, मेरे पास बहुत टेलीफोन आते हैं, लेकिन कुछ आदमी ये कहते हैं जी आप हमारे पास प्याज लेने वाला भेज दो, आप प्याज ले लो, या गाड़ी भेज दो। तो ये काम नहीं होते हमारे पास। इस काम के लिए बात ना करें, रेट पूछें, सलाह लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर कई बहस करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे टाइम ख़राब होता है और अच्छा भी नहीं लगता। फिर जिनकी मदद हो रही है उनका भी थोड़ा सा टाइम ठीक है। कम हो जाता है। तो इसलिए जो रीज़नेबल बात है, भाई आपने भाव पूछना है, आगे क्या रहेगा पूछना है, क्या चल रहा है, ये बातें तो जायज़ हैं। पर बाकी कोई लंबी चौड़ी बात ना जो करें। किसान व्यापारी करते हैं वो ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। उससे टाइम ख़राब होता है। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।